राम राम दोस्तों, हम पढ़ रहे थे स्थानीय स्वशासन। तो हमने पढ़ा कि स्थानीय स्वशासन दो भागों में होता है। पहला इसका भाग पढ़ रहे थे पंचायती राज। पंचायती राज वर्तमान में राजस्थान में पूछ ले त्रिस्तरीय, कि राजस्थान में पंचायती राज कौन से स्तरीय? त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय में पहला इसका पढ़ा था कि ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में हमने पढ़ा था कि ग्राम सभा, सरपंच, वार्ड पंच। आज इसका जो दूसरा भाग है वो पढ़ेंगे पंचायत समिति। पंचायत समिति। अब आपसे पूछ ले कि पंचायत समिति की बात करें कि पूरे राजस्थान में टोटल कितनी है पंचायत समिति, तो बताओगे 295 पंचायत समितियां राजस्थान में निहित है। कुल पंचायत समिति 295 है। इसके बाद पूछ ले कि पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, कि पंचायत समिति में जितने भी सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। योग्यता इन सदस्यों की चाहिए 21 वर्ष। योग्यता 21 वर्ष। कि पंचायत समिति के जितने भी सदस्य होंगे उनकी योग्यता होनी चाहिए 21 वर्ष। उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कि पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, योग्यता 21 वर्ष। अब आपसे पूछ ले कि पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो पंचायत समिति का सदस्य अपना त्याग पत्र देता है प्रधान को। कि पंचायत समिति का जो प्रधान होता है उसे त्याग पत्र दिया जाता है। इसके बाद नाम आता है प्रधान। पंचायत समिति का प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रमुख। कि अध्यक्ष कौन होता है? आपसे पूछ ले कि पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो कहोगे प्रधान होता है। प्रधान की बात करें कि योग्यता क्या चाहिए प्रधान के लिए, योग्यता बताओगे 21 वर्ष। कि प्रधान के लिए योग्यता है 21 वर्ष। पूछ ले कार्यकाल कितना होता है प्रधान का, कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। कि जो मतदाता सूची होती है उसमें नाम होना आवश्यक है, तभी वो चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके बाद पूछ ले आपसे कि प्रधान को शपथ कौन दिलाता है, तो बताओगे उप जिला प्रमुख अधिकारी। कि प्रमुख जिला अधिकारी होता है वो क्या दिलवाता है प्रधान को, शपथ दिलवाता है। इसके बाद त्याग पत्र पूछ ले, त्याग पत्र हमेशा जिला प्रमुख को कि प्रधान हमेशा अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को सौंपता है। इसके बाद पूछा जाता है कि इसका चुनाव किस प्रकार होता है, तो चुनाव प्रधान का पूछ ले, चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से पंचायत समिति के सदस्य। कि अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव होगा प्रधान का और पंचायत समिति के सदस्य इसके चुनाव में भाग लें। पूछ ले पंचायत समितियां राजस्थान में कितनी है, कुल 295 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। उनकी योग्यता 21 वर्ष चाहिए। पंचायत समिति के सदस्यों की कार्यकाल 5 वर्ष। इसके बाद जो जितने भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, पूछ ले कि पंचायत समिति के सदस्य त्याग पत्र हमेशा किसको देंगे, त्याग पत्र प्रधान को सौंपते हैं। इसके बाद पूछ ले कि त्याग पत्र प्रधान को देते हैं तो प्रधान पंचायत समिति का क्या होता है, मुखिया होता है या प्रमुख होता है या प्रमुख अधिकारी होता है। इसके बाद योग्यता क्या चाहिए प्रधान के लिए, 21 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। इसके बाद मतदाता सूची में नाम होगा तभी वो चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा नहीं। चुनाव किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से होता है। इसके बाद पूछ ले कि जो उप जिला प्रमुख अधिकारी, जो जिसकी वहां पे अधिकारी होता है प्रधान के चुनाव के समय, वो क्या दिलवाता है, शपथ दिलवाता है। और त्याग पत्र किसे सौंपता है, जिला प्रमुख को सौंपता है।
इसके बाद उप प्रधान होता है। उप प्रधान के लिए भी योग्यता क्या चाहिए पूछ ले। योग्यता 21 वर्ष, उम्र 21 वर्ष हो गई। उसके अलावा क्या चाहिए, मतदाता सूची में नाम। किसमें नाम हो, मतदाता सूची में। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। अगर प्रधान न हो तो 6 माह कार्यवाहक प्रधान के रूप में कार्य करता है। इसका भी चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से। ये थी अपनी पंचायत समिति। इसके बाद तीसरा इसका जो स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और तीसरा है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख की बात करें कि तीसरा इसका जो भाग है पंचायती राज का, वह है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख में निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जिला प्रमुख का जब चुनाव होता है तो भाग कौन लेंगे, पंचायत समिति के सदस्य पंचायत समिति के सदस्य भाग लेते हैं। सरपंच भाग लेता है, जितने भी सरपंच होते हैं वो भाग लेते हैं जिला प्रमुख के लिए। इसके अलावा पूछे कि विधायक, जितने भी विधायक होते हैं वो भी जिला प्रमुख के चुनाव में भाग लेते हैं। तो पूछ ले कि जिला प्रमुख के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच, विधायक। इसके बाद निर्वाचन होता किस प्रकार से है, अप्रत्यक्ष, कि अप्रत्यक्ष विधि से जिला प्रमुख का निर्वाचन होता है। जिला प्रमुख की बात करें, जिला प्रमुख जिले का प्रधान, एक जिले का प्रधान होता है। इसके अलावा जिला प्रमुख के लिए चाहिए मतदाता सूची में नाम। किसमें नाम हो गई, मतदाता सूची। मतदाता सूची में नाम होगा तभी वो जिला प्रमुख का चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा नहीं लड़ सकता। चुनाव लड़ेगा, पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच, विधायक भाग लेंगे, अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव होगा, जिले का प्रधान होता है। आयु क्या चाहिए, आपसे पूछ ले तो 21 वर्ष। आयु कितनी होनी चाहिए जिला प्रमुख के लिए, 21 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है जिला प्रमुख का, कार्यकाल होता है 5 वर्ष, कि 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। इसके बाद पूछ ले कि शपथ कौन दिलवाता है जिला प्रमुख को, जिला कलेक्टर। जो जिले का कलेक्टर होता है वो शपथ दिलवाता है। त्याग पत्र पूछ ले, त्याग पत्र जिला प्रमुख को त्याग पत्र कौन देता है, किसे सौंपता है, तो संभागीय आयुक्त को। किसे सौंपता है, संभागीय आयुक्त, की जो संभाग का आयुक्त होता है उसे अपना त्याग पत्र सौंपता है। इसके अलावा पूछ ले कि उप जिला प्रमुख, कि जिला प्रमुख के बाद उप जिला प्रमुख होता है। उप जिला प्रमुख की बात करें तो इसके चुनाव में भी पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच और विधायक, ये तीनों भाग लेते हैं। इसके बाद आयु भी कितनी चाहिए, 21 वर्ष, मतदाता सूची में नाम हो, कार्यकाल 5 वर्ष। अब पूछा जाता है कि उप जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलवाता है, शपथ जिला कलेक्टर। क्वेश्चन जो आपके लायक है वो है, शपथ जिला कलेक्टर दिलवाता है, और त्याग पत्र हमेशा उप जिला प्रमुख सौंपता है जिला प्रमुख को, कि जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देता है। जिला प्रमुख किसे देता है, संभागीय आयुक्त को अपना त्याग पत्र देता है। इतना ही ध्यान रखना है हमें, उप जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देता है जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देता है संभागीय आयुक्त को। दोनों को ही जिला कलेक्टर दिलवाता है। 5 वर्ष कार्यकाल होता है, 21 वर्ष दोनों के लिए। पंचायत समिति की या पंचायती राज की बात करें तो ध्यान में रखना 21 वर्षीय आयु, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या जिला प्रमुख की बात हो, आयु हमेशा 21 वर्ष ही रहेगी सभी में। तो ये थे इसके 3 पार्ट। हमने ग्राम पंचायत पढ़ा, इसके बाद पंचायत समिति पढ़ी, अब पढ़ी हमने जिला प्रमुख। इसके बाद हमने इसमें देखे थे कि कितने विषय शामिल किए। तो पंचायती राज में 29 विषय सम्मिलित किए।
कितने विषय हैं भाई पंचायती राज में? आपसे क्वेश्चन पूछ ले, पंचायती राज में कितने विषय सम्मिलित किए गए? पंचायती राज में 29 विषय। अब पूछ ले कि 29 विषय किस में सम्मिलित हैं? पंचायती राज में सम्मिलित हैं। तो पंचायती राज में 29 विषय जो सम्मिलित किए गए हैं, पहला है कृषि। कृषि से संबंधित कहने का मतलब कि यहाँ पे जो लघु किसान है उनके लिए बीजों का वितरण करवाना, इसके अलावा कृषि से संबंधित मिट्टी की जांच करवाना, ये पंचायती राज के कार्य होते हैं। भूमि सुधार व मृदा संरक्षण की मिट्टी का बचाव करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना। लघु सिंचाई, छोटी छोटी सिंचाई व्यवस्था का जैसे बात करें तालाब, नलकूप, इन जैसी व्यवस्थाओं को उपलब्ध करवाना। पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी पालन विकास को महत्व देना। इसके अलावा मत्स्य पालन, मछली पालन को बढ़ावा देना। लघु उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग, कुटीर उद्योग होते हैं उनको स्थापित करना। पुस्तकालय, जगह जगह पुस्तकालयों का निर्माण करना। शिक्षा की व्यवस्था करना। प्रौढ़ शिक्षा, जो 45 साल से अधिक आयु के होते हैं उनकी लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। तकनीकी प्रशिक्षण, गांव के नौजवान युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना। मेलों का आयोजन करना। इसके अलावा लघु वन्य उपज, छोटे जो कहने का मतलब वन होते हैं जिनसे हमें आय प्राप्त हो सके, उन पेड़ पौधों को लगाना। सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसके अलावा स्वास्थ्य, साफ सफाई, स्वास्थ्य केंद्रों को स्थापित करवाना, साफ सफाई रखना। सामुदायिक संपदा का संरक्षण, की पूरे गांव की जो संपत्ति होती है उसका बचाव करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सभी को एक समान वस्तुओं का वितरण करना। कमजोर वर्गों का, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनका कल्याण करना। इसके अलावा समाज कल्याण, समाज की भलाई करना। महिला व बाल विकास के कार्यों को बढ़ावा देना। और 20 नंबर परिवार का कल्याण। ये थे 20 तक हमने पढ़े। कृषि, भूमि सुधार, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, पशुपालन, मुर्गी पालन, पालन विकास, डेयरी पालन विकास, मत्स्य पालन, लघु उद्योग, पुस्तकालय, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, मेले, लघु वन्य उपज। इसके अलावा सांस्कृतिक गतिविधियां, स्वास्थ्य, साफ सफाई, सामुदायिक संपदा संरक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कमजोर वर्गों का कल्याण, समाज का कल्याण, महिला व बाल विकास के कार्य और परिवार कल्याण के लिए कार्य करना। 21 नंबर पंचायती राज का विषय है गरीबी उन्मूलन, की गरीबी को दूर करना। 22 नंबर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करना, कि जिनका पुनः नवीकरण किया जा सके उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। ग्रामीण विद्युतीकरण, की गांव में बिजली आपूर्ति करवाना। चारा व ईंधन की व्यवस्था करना गांव में। पेयजल, ग्रामीण आवास को बढ़ावा देना। खादी, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना। कहने का मतलब छोटे छोटे लघु कपड़े उद्योगों को। सड़कें, नालियों का निर्माण करवाना। सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी का विकास करवाना। ये थी पंचायती राज। कल हम पढ़ेंगे नगरीय स्वशासन, नगर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसे ज्यादा से ज्यादा देखते हुए अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना।